तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होता है? तो मशीन लर्निंग जो होता है आपको पता है, ये होता है सबसेट ऑफ एआई which uses various statistical technique to enable machine to improve with experience, to improve with experience। सीधा सीधा सा इसका ये मतलब है कि मशीन लर्निंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस और वी कैन से पार्ट ऑफ एआई, जो कि वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, जिससे मशीन जो होगा वो इंप्रूवमेंट। स्टार्टिंग में मशीन क्या करता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि मशीन अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट उसको आप बहुत बार ट्रेन करोगे तो वो क्या होगा, जैसे जैसे मतलब इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी होते जाएगा। तो मशीन भी उसी तरीके से करता है, और वो उसमें कौन हेल्प करता है? मशीन लर्निंग। तो आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मशीन लर्निंग मतलब क्या? मशीन सीखता है और हम लोग सिखाते हैं उसको। कैसे? तो हम लोग उसको बार बार ट्रेन करते हैं, बार बार ट्रेन करते हैं बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वेरियस एल्गोरिथम, वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है। तो आपने देखा कि मशीन लर्निंग क्या होता है, बेसिकली वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेसिकली करता है, सच दैट कि आपका मशीन जो होगा एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाए। तो मशीन लर्निंग जो होता है वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं। एक होता है, पहला होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। दूसरा होता है आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तीसरा होता है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। एंड फोर्थ होता है, जो कि अभी अभी आया है, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं: सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इन सभी, ये किस किस तरीके से काम करता है वो हम चीजों को देख लेते हैं। ठीक है। तो अब आप आ जाइए, सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका सुपरवाइज्ड मशीन। सो बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग इसको बोलते हैं कि ये, अगर मैं ठेठ भाषा में बोलूँ एकदम इजीएस्ट लेमन टर्म, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली बोला जाता है जिसके पास इनपुट डेटा हो एंड आउटपुट डेटा हो। इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, बट एक लेमन टर्म में समझ लो, जिसके पास इनपुट डेटा हो और आउटपुट डेटा हो, मतलब जिसके पास क्वेश्चन भी हो, जिसके पास आंसर भी हो। अब ये क्या करेगा, मशीन क्या करेगा, इस क्वेश्चन एंड आंसर के पैटर्न को सीखेगा, और सीखने के बाद वो क्या करेगा, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मशीन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप सीख रहे हो। अब मैं उसको चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा? आपको टेस्ट लेकर। अब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किए हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ आपने अच्छा सीखा। अगर आपने बुरा परफॉर्म किया तो मैं बोलूंगा कि आपने बुरा सीखा, अच्छा नहीं सीखा। उसी तरीके से मशीन के पास भी क्या होता है, को इनपुट डेटा रहता है, आउटपुट डेटा रहता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मैं बात कर रहा हूँ। अब वो क्या करता है, बेसिकली वो पैटर्न को सीखता है। अच्छा, ऐसा डेटा होगा तो ऐसा आंसर आएगा, ऐसा डेटा होगा तो आंसर ऐसा आंसर आएगा, ऐसा ऐसा डेटा हो रहा है तो ऐसा आंसर आएगा। समझ गया? वो पैटर्न को सीखता है। अब पैटर्न को सीख लिया, अब वो क्या करेगा, बेसिकली अगर आप उसको उसी पैटर्न में से कोई डेटा दोगे, अगर आपने मान लेते हैं कि 100 डेटा दिया उसको कि भाई 100 डेटा पे सीखो, क्या आंसर, अगर ये रहेगा इनपुट तो आउटपुट क्या रहेगा, ये रहेगा इनपुट तो आउटपुट क्या रहेगा। अब वो उसी को सीखेगा, बार बार सीखेगा, बार बार सीखेगा। अगर आप इसी में से किसी एक डेटा को उठा दोगे और उसका आंसर पूछोगे, तो मशीन इसको सही जवाब दे देगा। वाई? बिकॉज उसने इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा है। ठीक है।
तो आपने क्या करा, सेम अगर मैं जो पढ़ाऊं, सेम अगर मैं पढ़ाऊं, कितने लोग तो उसका भी आंसर नहीं दे पाते हैं, बट मशीन के साथ ऐसा नहीं होता है। जो आप मशीन ने जिस डेटा पे बहुत सारा काम किया है, अगर मशीन उस डेटा पे उससे अगर आप पूछोगे तो मशीन लर्निंग बेसिकली आंसर दे देगा। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, मशीन आंसर दे देगा। लेकिन मशीन के साथ प्रॉब्लम कब आ जाता है कि आपने एक अलग डेटा दे दिया जो कि 100 डेटा में नहीं एग्जिस्ट करता है, आपने दे दिया 150वां डेटा, मतलब कुछ अलग डेटा दे दिया। अब मशीन क्या करेगा, जो इसने पैटर्न यहाँ पे देखा है, जो इसने पैटर्न यहाँ पे देखा है उसी हिसाब से यहाँ पे वो डेटा को प्रिडिक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे अंदाजा लगाओ भाई, अंदाजा लगाओ आज ऐसा होगा, ऐसा होगा। उसी तरीके से क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, अब प्रिडिक्ट करेगा तो ये जरूरी नहीं कि वो पूरा 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर दे। तो इसलिए होता है कि मशीन का जब भी वो सीख जाता है तो उसका हम एक्यूरेसी निकालते हैं। अब एक्यूरेसी क्या होता है बेसिकली, कि आपका मशीन जो आपका आपने जो डेटा दिया है वो कितने अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाया। तो अगर आपका मशीन 80% से अच्छा, 80% से ऊपर प्रिडिक्ट कर रहा है और 95 96% से नीचे प्रिडिक्ट कर रहा है, तब बोला जाता है कि मॉडल बढ़िया है। अब ऐसा भी नहीं है कि 100% प्रिडिक्ट अच्छा कर दिया, तब तो नहीं, तब तो गलत हो जाता है, क्योंकि 100 में 100 नहीं आना गलत हो जाता है। समझ में आ गया। तो बेसिकली इस तरीके से आपका एक्यूरेसी मेजर होता है। तो ओवरऑल आप समझ गए ना कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करता है। इसका मैं डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ, ओवरऑल आप समझ गए। यस सर। यस सर, यस। ठीक है, चलिए तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में लिख लेते हैं। सो बेसिकली इट विल बी trained on labeled data। लेबल्ड डेटा मतलब समझ गए ना, जिसके पास इनपुट भी हो और आउटपुट भी। ठीक है, इट विल बी ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा एंड इट लर्न्स फ्रॉम पास्ट डेटा, it learn from past data and applies the learning to present data and applies the learning to present data in order to predict future data। समझ में आया कि वो क्या करेगा, वो पैटर्न लर्न करेगा जो कि दिया हुआ है उसके साथ, और उसको अप्लाई करेगा प्रेजेंट में, सो दैट कि आप उसको आगे के फ्यूचर के इवेंट को आप क्या कर दो, प्रिडिक्ट कर पाओ। समझ में आया ये सारी चीजें, गाइस समझ में आया। हाँ सर। यस सर, यस। ठीक, ओके ओके। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, बट सबका डिफाइन, सबको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि सुपरवाइज्ड क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है। तो दूसरा होता है आपका अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, अब अनसुपरवाइज्ड बेसिकली क्या बोलते हैं, जिसके पास, जिसके पास सिर्फ इनपुट डेटा हो, जिसके पास सिर्फ इनपुट डेटा हो, आउटपुट डेटा ना हो। मतलब क्या, कि अनसुपरवाइज्ड के पास लेबल्ड डेटा नहीं होता है। लेबल्ड डेटा मतलब समझे, जिसका, जिसके पास इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेबल्ड डेटा। तो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के पास सिर्फ इनपुट डेटा रहता है, आउटपुट डेटा नहीं रहता है। इसके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास लेबल्ड डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो अब मॉडल क्या हुआ, मॉडल क्या हुआ, मॉडल विल बी ट्रेन्ड ऑन, मॉडल विल बी ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा। ठीक है, अन मॉडल क्या होगा, ट्रेन होगा किससे, अनलेबल डेटा पे, सच दैट, सच दैट इट विल फाइंड हिडन पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स विद इन द डेटा।
हिडन पैटर्न विद इन द डेटा। अब वो क्या होता है बेसिकली कि आपके पास सिर्फ इनपुट डेटा है, राइट। अब आपके पास आउटपुट डेटा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इनपुट डेटा से ही ना आउटपुट निकालने का कोशिश करोगे, या आप क्या करोगे, पैटर्न निकालने का कोशिश करोगे। अब जैसे मैंने जैसे बोला एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नॉर्मल एग्जांपल कि मैंने सोचा कि मैं डेली सुबह में 4 बजे उठूंगा। ये जनरली प्लान बनाता हूँ बट कभी होता नहीं है, बट डेली मैं सुबह में 4 बजे उठूँ, राइट। तो मेरे पास क्या है कि मैंने एक प्लान बनाया, राइट, मैंने एक प्लान बनाया कि आई विल वेक अप एट 4 o'clock डेली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं उठूंगा, मैंने ये प्लान बनाया, राइट। अब ये प्लान फॉलो हुआ नहीं हुआ, फॉलो हुआ नहीं हुआ, वी डोंट नो, ठीक है। आपके पास सिर्फ इनपुट दिया हुआ है कि हाँ, लाइक डेली 4 बजे उठना है, डेली 4 बजे उठना है, डेली 4 बजे उठना है, डेली 4 बजे। अब मैं क्या करूंगा, इसी से मैं सीखूंगा कि भैया मैं 4 बजे उठा कि नहीं उठा, राइट। अब यही चीज अगर मैं डिफरेंस बता दूं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, तो मैं बोलूंगा कि मैं 4 बजे उठूंगा, उसका आंसर भी रहेगा यस। मतलब पहले दिन उठा, मतलब 1 तारीख को उठा, 2 तारीख को 4 बजे उठा क्या, नो। तो मतलब क्या, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है मेरे पास, ये भी है। मेरे पास क्या है, सिर्फ इनपुट फीचर है कि हाँ 4 बजे उठना है, 1 तारीख को उठा कि नहीं, 2 तारीख को उठा कि नहीं, उठा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बस मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे पास इनपुट डेटा है, उसकी से कैसे हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूँ कि जैसे जैसे मैंने बोला कि मैं एक पार्टी में गया, सपोज मैं एक पार्टी में गया। अब वो पार्टी में मैं गया तो मुझे क्या पता चला भाई कि वो पार्टी बेसिकली हो रहा है, कंपनीज वगैरह में पार्टी हो रहा है। अब आप वहां पे जा रहे हो तो बहुत सारे अननोन लोग आएंगे, अननोन लोग मिलेंगे, अननोन पीपल से आप मिलोगे, लाइक जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उस अननोन लोगों के बीच में आपको अपने फ्रेंड को ढूंढना है, लाइक अननोन लोगों के बीच में आपको फ्रेंड को ढूंढना है। तो आप फ्रेंड को कैसे ढूंढोगे, लाइक आपके पास इनपुट फीचर है। इनपुट फीचर आपके पास क्या है कि फ्रेंड का कलर कैसा है, फ्रेंड का हाइट कैसा है, फ्रेंड का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, कलर हाइट बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे इनपुट फीचर आप क्या करोगे, मतलब ये लोगे, और उसी से आप क्या डिसाइड करोगे, उसी को देखोगे ना कि भैया फ्रेंड आपका ऐसा दिखता है, तो हाँ हाँ वो देखो वो मेरा फ्रेंड है। आप वैसे स्ट्रक्चर को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करोगे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हाँ वैसा स्ट्रक्चर बहुत से लोग पास होगा, बट आप क्या करोगे, आप इससे रिकॉग्नाइज करने के स्थिति में रहोगे और रिकॉग्नाइज कर पाओगे, राइट। समझ में आ गया। आपको आंसर नहीं बताया गया कि हाँ फ्रेंड मिला कि नहीं मिला, बट आप क्या करें, आपके पास इनपुट फीचर है कि उसका कलर ऐसा है, उसका हाइट ऐसा है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, वो ऐसा दिखने में है, तो हाँ वो फ्रेंड को मैं उसी स्ट्रक्चर से, उसी बॉडी स्ट्रक्चर से ढूंढने लगू। ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि सारे पर्सन को जाकर मैं बोलने लगूँ, अरे पूछने लगूं कि ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा दोस्त है, सारे लोगों से के पास आप जाकर उनके चेहरा नहीं ना देखने लगोगे। समझ में आया। तो यही सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली होती है। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes. अब एक और एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल लेकर हम लोग चले, तो आप लोग में भी फुटबॉल गेम देखते होगे या नहीं भी देखते होगे, डजेंट मैटर, बट फुटबॉल गेम देखते होगे में। तो आप क्या देखते हो कि हाँ मान लेते हैं इंडिया खेल रहा है, या ब्राजील खेल रहा है, या अर्जेंटीना खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपके पास इनपुट फीचर है कि भैया इंडिया है, ब्राजील या जो भी लोग हैं, आप क्या करते हो बेसिकली, आप बेसिकली देख देख रहे हो इंटरनेट पे या कहीं पे भी देख रहे हो, तो आप उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हो। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कलर ऑफ जर्सी, राइट, कलर ऑफ जर्सी देखते हो। अगर आपको लाइक रोनाल्डो को देखना है, तो हाँ रोनाल्डो कैसा दिखता है, अभी क्या कौन से टीम है, तो उसके कलर से आइडेंटिफाई करते हो वो कहाँ से खेलता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कोई इंडियन प्लेयर है तो इंडियन प्लेयर को देखते हो तो उनके जर्सी से देखते हो, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से देखते हो, मतलब समझ रहे हो ना, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हो। उसके प्लेइंग के स्टाइल से देखते हो कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके से।
तो आपके पास इनपुट फीचर है, आपके पास आउटपुट नहीं है कि हाँ इसका कलर ये है तो इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं है। ये किसके साथ रहता है? सुपरवाइज्ड के साथ रहता है। बट अनसुपरवाइज्ड के पास सिर्फ इनपुट डेटा रहता है। समझ में आया? ठीक है। अब गाइस कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल लेके नहीं समझोगे, डेटा साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एज सच नहीं चलेगा हवा हुआ, सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सराउंडिंग के चारों तरफ आप देखोगे तो बहुत सारे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी सुपरवाइज्ड। ठीक है, बेसिकली हम लोग सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड ही बेसिकली देखते हैं, बट आपको मैं सेमी सुपरवाइज्ड भी बता देता हूं। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बताइए, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। सेमी सुपरवाइज्ड मतलब क्या? ऐसा डेटा जो सुपरवाइज्ड भी हो और अनसुपरवाइज्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, दैट इज नोन एज व्हाट, सेमी सुपरवाइज्ड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल डेटा एंड अनलेबल्ड डेटा। अब ये क्यों होता है? बेसिकली कि आपका मशीन जो होगा, आपने जो भी मशीन लर्निंग के मॉडल लिया है, उसका एम क्या होता है कि आपका एमिंग टू इम्प्रूव with experience, aiming to improve with experience and to increase accuracy। देखिए अभी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, एंड टू इंक्रीज एक्यूरेसी। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से आपका सेमी सुपरवाइज्ड काम करता है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे चीजों को देखता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रीइंफोर्समेंट। अरे यार, स्पेलिंग भी गलती होता है। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली करता है चीजों को आपके पास कि भाई जैसे मैं अगर एग्जांपल, मैं डेफिनेशन से पहले मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे बताना चाहूंगा कि आपने क्या देखा है, चेस खेला है ना, चेस, लूडो, फोन पे या सिस्टम पे। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन फीड है कि अगर मैं घोड़े को कैसे चलाऊंगा कि सामने वाला कैसा चलेगा, सिपाही एक चाल चलेगा कि दो चाल चलेगा, किंग ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, तो ये इंफॉर्मेशन पहले क्या है, मशीन में फीड है। अब मशीन में फीड है वैसा इंफॉर्मेशन, तो आप मशीन के साथ खेलोगे तो मशीन भी उसी हिसाब से चलेगा। क्या चलेगा? मतलब उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन जैसा फीड है उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा। और ये किसका पार्ट होता है? रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। तो बेसिकली रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है? एक ऐसा तरीके का मशीन लर्निंग होता है जो कि जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर एजेंट, मतलब क्या कि आपने इसमें एजेंट बना दिया इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द बिहेवियर, automatically like automatically determine the behavior with a specific context to maximize its performance। समझ में आया? तो रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करता है, ये आप सॉफ्टवेयर एजेंट के हेल्प से, मतलब जो सॉफ्टवेयर एजेंट आपने करा है, आपने डिफाइन करा है, उसके हेल्प से वो आगे का डिसीजन ले पाता है। और वो सॉफ्टवेयर एजेंट किसने फीड करा? वी एज अ ह्यूमन बीइंग ने उसमें फीड करा, और वो क्या करता है, उसी हिसाब से आपका इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, सोचिएगा, देखिएगा कि कैसे ये बेसिकली होता है, ये किस तरीके से काम करता है। ये एजेंट के थ्रू काम करता है। एजेंट मतलब आपने एक बार एजेंट को बना दिया, उसके बाद आपको इसको ट्रेन व्रेन करने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैंने आपको बताया अभी फिलहाल के लिए कि आपके पास इनपुट पिक्चर होना चाहिए, आउटपुट पिक्चर होना चाहिए, ऐसे बिहेवियर होगा तो ऐसे होगा, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के साथ ऐसा नहीं, वो आप एक एजेंट को बना दो, मतलब एक डमी आदमी को रख दो, वो उसी हिसाब से आपके बिहेवियर को एक्सट्रैक्ट करेगा। लाइक आपने बोला एक, तो वो एक मतलब उसी हिसाब से इसको प्रिडिक्ट करेगा या आपको डिफाइन करेगा। ठीक है, आपने बोला कि 6 का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, तो मशीन पहले से उसमें इंफॉर्मेशन फीड है और वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। राइट। अब मैं अगर आपको एक अलग एग्जांपल के थ्रू इसको बताने का कोशिश करूं, तो सपोज मेरे पास एक डॉगी है। अब डॉगी, नया नया डॉगी आया, ठीक है, वो मेरे को नहीं जानता है, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, एक घंटी लिया, बेल लिया, मैंने बेल बजाया और डॉगी को खाना दे दिया। ठीक है, डॉगी समझा नहीं, डॉगी खाना खा लिया। दूसरे दिन मैंने फिर बेल बजाया और फिर मैंने डॉगी को खाना दे दिया। देखिएगा कैसे सीखते हैं लोग, मशीन कैसे सीखता है, एजेंट कैसे सीखता है। मैंने तीसरे दिन फिर से बेल बजाया एंड फिर से डॉगी को खाना दिया। अब डॉगी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चौथे दिन जैसे ही मैं बेल बजाऊंगा, डॉगी खुद ब खुद आ जाएगा खाना खाने। समझ में आया कैसे क्या हुआ? तो ये जो चीजें चल रही हैं वो किसके बेसिस पे चल रहे हैं? जो डॉगी ने रिस्पॉन्स करा। कैसे? पहले आपने डॉगी को सिखाया कि जब भी डॉगी को ये पता चला कि भाई अगर घंटी बजता है तो मुझे खाना मिले। पहले तक वो नहीं समझ पा रहा था, बट तीसरे चौथे पांचवें 10वें बार वो सीख लिया, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये एजेंट की हेल्प से हो रहा है। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आई होप सो आपको ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग बहुत लगेंगी आगे चल के कि किस तरीके से इन चीजों को अगर लेंगे। ठीक है, अब जैसे बैंक में, अगर बैंक का एग्जांपल लें, एक आध दो एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे देख, अब बैंक में क्या होता है कि आपको बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसा ऑफर मिल रहा है, इतना परसेंट का छूट है, ऐसे वैसे है। वो किसके बेसिस पे होता है बेसिकली? वो कैसे किसके बेसिस पे होता है कि अगर आप उस बैंक में एग्जिस्टिंग कस्टमर, या आप किसी दूसरे बैंक में हो और आपका स्कोर वगैरह अच्छा है, ठीक है, तो ये बैंक में एक मॉडल लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग का मॉडल। उसमें क्या होता है कि हर बार चेक किया जाता है कि हाँ, ऐसा ऐसा अगर क्राइटेरिया कोई फुलफिल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे उस कस्टमर का रिपोर्ट दे दो। मतलब जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखा उसको अगर फुलफिल हो रहा है तो वैसा रिपोर्ट तैयार करके दे दो। और उसी रिपोर्ट को देखते हुए अब क्या होता है, बैंक आपको कॉल करने लगता है कि हाँ सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये वो प्लान दिखाना, इस तरीके से। अब तो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चलने लगा है मार्केट में। अब तो किसी को भी क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि हाँ, सामने वाला लोग पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अभी तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का बेसिकली वो फंसाने का काम करते हैं। अगर एक बार भी आपने मिस कर दिया तो समझ लो कि कितना लग जाएगा आपको। वो 12.5% से 20% के बीच में भी लगा देते। वो मंथली साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब तो खैर सभी लोग क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ऐसे वैसे, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था कि मतलब बेसिकली चेक किया जाता था क्रेडिट स्कोर कैसा है क्या है। अभी भी चेक करते हैं जो लोग जो अच्छे बैंक है, बट अभी फिलहाल तो ऐसे भी मिल जाता है कि मतलब आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, मंथली पेमेंट, मंथली कितना है क्या है, आप कितना अर्न कर रहे हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप गांव से बिलोंग करते हो, मैरिड हो कि नहीं हो, ऑल दिस थिंग्स। इस पे हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसका नाम है लोन अप्रूवल प्रिडिक्शन। बट आप समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से क्राइटेरिया और कैटेगरी डिसाइड। गाइस समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes. है, ओके बेसिकली ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं बेसिकली। अब अगर मैं थोड़ा सा और लाइक 2 मिनट बचा हुआ है, बट फिर भी मैं चीजें को बता दूं। आपने लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार देखा है? Yes, sir. आपने लाइक अमेजन अमेजन का वो जो रहता है स्पीकर, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते Alexa. Alexa. हैं? एलेक्सा। Alexa. हाँ, Alexa. एलेक्सा। उसके बाद लाइक एक और जो है एप्पल सीरी। एप्पल Apple की सीरी Siri. होती है। एक और होता है ना गूगल का,
नाम याद मैं भूल जा रहा हूँ। गूगल का भी होता है ना, हेलो गूगल, चलो यही नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स, ये सब जो चीजें चल रही हैं, इसके अंदर में क्या है, एआई। और एआई किसके हेल्प से बना हुआ है, डेटा साइंस में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एनएलपी। समझ में आ रहा है। तो आप अगर कोई भी चीज अभी आजकल देख रहे हो, तो इन सभी में ये सारा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपको आगे ये सारी चीजों में अपने हाथ बढ़ाना, आगे काम करना है, तो आपको ये सारी चीजों को बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। आज का टॉपिक जो भी था, मैंने एग्जाम्पल सही तरीके से बताया और चीजों को समझ में आया, तो आप